नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड से है, जिसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जहां पर बादल फटने की एक भयावह घटना ने भारी तबाही मचाई है। धराली गांव और हरसिल क्षेत्र में इस प्राकृतिक आपदा ने कई जिंदगियों को प्रभावित कर दिया है। कई लोग तो लापता हैं, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर अभी भी चल रहा है। इस त्रासदी की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। तो मंगलवार को 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल घाटी में स्थित धराली गांव में एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दे दी। दोपहर के समय खीर गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद अचानक आए जन सैलाब और मलबे ने पूरे क्षेत्र को तबाही के आगोश में समेट कर ले लिया। इस आपदा ने धराली गांव को मलबे के ढेर में बदल दिया। कई घर, होटल और होम स्टे तेज पानी के बहाव में बह गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में कम से कम 4 लोगों ने जान गंवाई है और उसके बाद 50 से 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों ने 12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी व्यक्त की है। धराली गांव जो गंगोत्री धाम के रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय भी है। यहाँ मौजूद होटल, रेस्तरां और बाजार इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है। लेकिन इस आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दी। खीर गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से धराली मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में भारी मलबा और पानी घुस गया। स्थानीय निवासी राजेश पवार ने बताया कि 20 से 25 होटल और होम स्टे पूरी तरह बह गए हैं। एक चश्मदीद ने कहा है कि हमने अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देखा। महज 20 सेकंड में गांव का नक्शा ही बदल गया। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू भी कर दिए गए। उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान भी चला रही हैं। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि भटवाड़ी और ऋषिकेश से अतिरिक्त टीमें धराली पहुंच चुकी हैं। सेना की 14वीं राजपूत राइफल्स के 150 जवान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन की अगुवाई में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा, हमारी टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गंगोत्री धाम का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, लेकिन हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में भी हूं और स्थिति की गहन निगरानी भी मैं कर रहा हूं, ये उनका कहना है। वहीं केंद्र सरकार भी इस आपदा पर पैनी नजर रखे हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, मैं प्रभावित परिवारों के लिए प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों की जल्द मिलने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक बयान में कहा, हमारी टीमें लापता लोगों की खोज में जुटी हैं। आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लें। यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की त्रासदी हुई है। बादल फटने की त्रासदी पहली बार नहीं झेली है उत्तराखंड ने। साल 2013 में केदारनाथ आपदा, 2019 में मोरी तहसील में बादल फटना और 2021 में चमोली की घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है, अपील की है। इस त्रासदी ने एक बार फिर हमें प्रकृति की ताकत और उसकी अनिश्चितता का एहसास कराया है। धराली के लोगों के लिए ये एक कठिन समय है। हमारी भी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो लोग इससे प्रभावित हैं और उनके परिवार वालों के भी साथ हैं, और हम भी प्रार्थना करते हैं कि लापता लोग जल्द से जल्द सुरक्षित मिल जाएं। इम्पैक्ट भारत टीवी इस आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो भी अपडेट होगी आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे और एक एक अपडेट आपको सबसे पहले बताते रहेंगे।
तो एक बड़ी आपदा, बड़ी घटना जो उत्तराखंड में हुई है, उत्तरकाशी में हुई है, धराली गांव में हुई है, इससे पूरा देश दुखी है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये इस तरह की घटनाएं अचानक हो कैसे रही। प्रकृति से छेड़छाड़, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रकृति से छेड़छाड़ ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। अब मेरी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।